राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेली का पूजन हमें कैसे करना चाहिए सुबह और शाम को। बहुत ही सरल विधि से दिखा रही हूँ, बिल्कुल ताम झाम नहीं। कोई भी ऑफिस जाने वाले भी इस तरह से सरल विधि से पूजन घर पर कर सकते हैं। तो माता रानी का हम दरबार सजाते हैं, 9 दिनों तक पूजा करते हैं, माता रानी का आह्वान करते हैं। तो थोड़ी सी हमें नियम भी मान के चलना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, सुबह सुबह पूजा का बता रही हूँ कैसे करना है। तो जो भी फूल वगैरह चढ़ाए थे वो सभी फूल आप यहाँ पे एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। इन सभी फूलों को अगर धूप में सुखा लेंगे, बाद में मिक्सी में पीस के उसको बना लीजिए पाउडर, और पौधों में डाल दीजिए तो बहुत अच्छा खाद बनता है। डायरेक्ट मिट्टी में भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फूलों से, फूल माला जो भी है। इसके बाद चौकी में कुछ भी थोड़ा सा चावल का दाना या फूलों की पंखुड़ी या कुछ भी चीज़ें पड़ा है तो उसको रुमाल से हल्का हल्का करके साफ़ कर लीजिए। ध्यान रखें कोई भी चीज़ हिलनी नहीं चाहिए। नवग्रह वगैरह जो हमने स्थापना किया है, भगवान गणेश जी, किसी चीज़ को नहीं। 1 लोटा जल जो है ये हम घर में थोड़ा सा छिड़केंगे और बाकी जो है ना पौधों में डाल देंगे। आप स्नान का भाव कराते हुए भगवान गणेश जी की, माता रानी की और वरुण कलश में जब भी सभी भगवान का आह्वान किया है तो वरुण कलश का और साथ में नवग्रह का स्नान करवा लेंगे। इसी तरह से भाव का स्नान करवाया जाता है। फूलों से ही करवाइए, हाथ से डायरेक्ट पानी का छींटा नहीं देना चाहिए। नाखून की पानी लगता है जिससे दोष लगता है, ठीक है। इसी तरह से स्नान करते, मंत्र आता है तो मंत्र बोल के स्नान करें, नहीं आता है कोई बात नहीं, श्रवण करते हुए स्नान करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, कलावा स्वरूप वस्त्र लिया मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगाया और गणेश जी को, माता रानी को कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पहले दिन और लास्ट दिन चढ़ा सकते या तो रोज़ चढ़ा सकते। और जो नवग्रह है उनको हम टच नहीं करेंगे, बस ऊपर से ही इस तरह से सुगंधी दिखा देंगे, फूल दिखा देंगे, लेकिन उनको टच नहीं करना, किसी को भी हिलाना नहीं है। तो थोड़ा सा रुई में हमने सुगंधी लगा के माता रानी को, गणेश जी को चढ़ा दिया है। अब सभी भगवान को हम टीका कर लेंगे और जो नवग्रह है उनको हम ऊपर से ही टीका दिखा देंगे क्योंकि इनको टीका करने में हिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको एक यही बात स्पेशल रहता है कि हमें किसी को हिलाना नहीं होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा फूलों से डेकोरेशन वगैरह कर दीजिए। और ये जो दीपक है, ये दीपक मैं यहाँ पे हमेशा रखती हूँ, अखंड दीपक। आप तेल वगैरह देख लीजिए, अखंड दीपक का सुबेरे भी मैंने वीडियो शेयर किया, किस तरह से आपको अखंड दीपक जलाना है, किस तरह से उनके ज्योति को सेव करना है, कैसे हमें अखंड दीपक को जो है ना हमेशा अखंड हम रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, धूप दीप ले लीजिए, कपूर की आरती कर सकते हैं। और ऑफिस जाने वाले हैं, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है तो आप एक काम करें, एक कपूर जो होता है ना, आप इस तरह से दिए में डाल दीजिए। तो तेल गर्म रहता है, कपूर धीरे धीरे जलती रहती है, बहुत बढ़िया खुशबू आती रहती है पूरे घर में कपूर का वो रहता है। और मस्क्यूटो से भी बचाता है, मतलब इसका काफ़ी सारे गुण भी है, ठीक है। और नहीं तो देखो, थोड़ा टाइम है तो आप आराम से हवन भी कर सकते हैं। आप सभी भगवान को हम धूप दिखाएंगे, पंचोपचार पूजा करेंगे, सुगंधी चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, ठीक है, दीप दिखाएंगे। तो इसी तरह से ना पंचोपचार पूजा सवेरे डेली करनी चाहिए। इसके बाद आप सभी भगवान को दीप दिखा दीजिए, ठीक है। तो प्रदीप दिखाइए। और अगर आपको आरती आती है तो आरती कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, फिर माता रानी की आरती होती है, उसके बाद आप नवग्रह को शरण करते हैं, उनको दीप दिखाइए, फिर वरुण कलश को दीप दिखाइए। और जो भी भगवान को अगर आपने साथ में प्रतिष्ठा किया है, कुल देवी को प्रतिष्ठा किया है तो उनको भी प्रणाम करें, उनको भी आरती दिखाए, पूजा करें। इसके बाद माता को भोग चढ़ता है, तो जो भी फल का भोग लाए हो या घर पर कुछ बनाए हैं या डे के हिसाब से आप भोग बना के माता रानी को दे रहे हैं, उस हिसाब से आप भोग अर्पण कर दीजिए। फिर आपका कोई पाठ अगर आप करने का कोई ऐसा संकल्प लिए है कि मैंने ये पाठ करनी है, तो इसे देखो, इस तरह का बुक्स जो आता है इसमें पहला दिन का पाठ, दूसरा दिन का पाठ ऐसे दिया हुआ रहता है। बहुत लोग इस समय माला जप करते हैं, तो अगर आप माला जप करते हो तो वो भी सुबह का समय अच्छा रहता है। वैसे अगर आपको सुबह समय नहीं होता है तो आप ये सब काम शाम के पूजा के समय भी कर सकते हैं। शाम के लिए भी ज़्यादा कुछ नियम नहीं है, सवेरे बस इतना ही नियम है। शाम को भी हम धूप और दीप करते हैं, शाम को हवन वगैरह नहीं किया जाता है। अगर आपको हवन करना है तो आप सवेरे ही पूजा के बाद हवन कर लीजिए। शाम को आप कपूर की आरती कर सकते हैं। सवेरे जैसे हमने कपूर डायरेक्ट डाल दिया था, वैसे ही शाम को आप कपूर की आरती कर सकते हैं। और ये छोटी वाली जो दिया है, ये मेरे दिन में कई बार मैंने इसको प्रज्वलित करती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे यहाँ पे जो अखंड दीपक है इनको ठीक करना होता है, तेल डालना होता है या कालिक साफ़ करना होता है, तो मैं जो है ना छोटी वाली दिया को प्रज्वलित करने के बाद ही करती हूँ। तो इसको बार बार मैं धो के साफ़ नहीं करती हूँ, इसको जो है ना बार बार मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और अखंड दीपक का भी जो स्थान है वो बिल्कुल चेंज मत कीजिए।
आपने जहाँ पे भी अखंड दीपक का स्थापना किया है कोई बात नहीं, आप वहीं पे रहने दीजिए, उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अखंड दीपक को कैसे सेव करना है, कैसे अखंड दीपक को ज्योति को अखंड रखनी है, बिना बुझाए आगे भी कंटिन्यू कर सकते 9 दिनों तक, इसके ऊपर पूरा समझा के बढ़िया वीडियो मैंने डाला है। प्लीज़ एक बार आप चाहते तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये छोटी वाली जो दीपक है, अखंड दीपक को ठीक करने के बाद इसी से हम आरती कर लेंगे। माता को धूप दीप दिखाना बड़ी आवश्यक होता है और इसके बाद हम कपूर की एक आरती जरूर कर लेंगे। अब अगर हवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे तो महाअष्टमी के दिन हवन जरूर कर लीजिए और एक दिन कम से कम हवन हमें करना ही चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो माता रानी की हर दिन हवन करते हैं, अगर समय है तो आप हर दिन हवन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए धूप दिखाया, दीप दिखाया, थोड़ी सी घंटा ध्वनि शंख ध्वनि आप जरूर कर लीजिए और पूरे घर में इस दीपक को जरूर घुमा लीजिए एक बार। जो हमने कपूर जलाया है जिससे आरती किया है उसको एक बार पूरे घर में घुमा लीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से माता रानी की सुबह और शाम की पूजन होती है। साथ साथ में आप शाम को भी भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो आप बतासा, मिश्री या तो फिर कोई फल, लड्डू वगैरह किसी चीज़ का जो भी घर पर आपका आए है उन सभी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। जो भी सात्विक खाना है वो उन सभी का भोग लगता है। इसके बाद आप मंदिर में भी आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी का दरबार में तो हमें पूजा अर्चना, आरती, भोग आदि करना ही है। साथ साथ में अपना मंदिर का जो नियम है उसको भी कंटिन्यू करना है। मंदिर में भी धूप दीप, आरती, भोग आदि समस्त जैसे होता है वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार से हमें डेली का पूजन करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को हरे कृष्णा, जय माता।